बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ तमाम खानों को मज़ेदार, खुशबूदार और जायकादार बनाने का एक ऐसा तरीका कि आप फ़ौरन से बनाने पे मजबूर हो जाएँगे। मैंने लिए हैं तकरीबन 1 किलो प्याज़, प्याज़ आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब प्याज़ों की ये जो सख्त चीज़ होती है, इन तमाम प्याज़ों की निकाल लेनी है और आपने जो प्याज़ों की कटिंग करनी है, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करनी, जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी, आपने प्याज़ों की कटिंग सेम उसी तरह करनी है। अब आप देख सकते हो कि प्याज़ों की जो शेप बनी हुई है, ये जो प्याज़ों की लाइनें होती हैं, बस इसी हिसाब से आपने नाइफ़ का रुख करना है और प्याज़ों को बारीक लच्छेदार काट लेना है। प्याज़ आप थोड़े से बड़े भी ले सकते हो, लेकिन मैं थोड़े छोटे प्याज़ लेती हूँ, इनमें टेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। तमाम प्याज़ों की इसी तरह हमने सफाई कर लेनी है और इसके बाद जो है हम प्याज़ों की कटिंग करेंगे। अभी अब मैं आपको बताऊँगी कि प्याज़ों की कटिंग किस तरीके से करनी है। अगर आपके पास कटर है तो आप कटर से भी आसानी के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नाइफ़ का इस्तेमाल करते हैं तो मेरे तरीके से अगर आप प्याज़ों की कटिंग करेंगे तो आप यकीन करें कि कटर से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ आप प्याज़ों की कटिंग कर सकते हैं। बस नाइफ़ का रुख आपने इसी तरीके से ही रखना है, जिस तरीके से मैंने रखा हुआ है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये बारीक लच्छेदार प्याज़ जो है कट रहे हैं और इनकी कटिंग हो रही है। तमाम प्याज़ों की कटिंग इंतहाई सफाई के साथ और इंतहाई बारीकी के साथ करनी है, तभी आपके तमाम जो खाने हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल के तैयार होंगे। अगर आपके घर में लीमू मौजूद है या लीमू के छिलके मौजूद हैं तो इनको फेंकना नहीं है, इनको आपने सँभाल के रखना है। आप सोच नहीं सकते कि अल्लाह ताला ने लीमू के छिलकों में कितनी ग़िज़ाइयत, कितना ज़ायक़ा और कितनी खुशबू रखी है। बस आपने करना सिर्फ़ इतना है कि लीमू जब भी आपके पास मौजूद हों तो इनके छिलके जो हैं वो आपने सँभाल के रख लेने हैं और इस तरीके से आपने प्याज़ तैयार कर लेने हैं और फिर आप देखिएगा कि आपके खानों का ज़ायक़ा, खुशबू कितनी दूर तक जाएगी। तमाम प्याज़ों में छिलके जो हैं वो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। लीमू मैंने प्याज में अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, 2 से 3 मिनट के लिए मैंने मिक्स कर दिए हैं। इसके बाद मैंने लीमू जो है नीचे रख दिए हैं और ऊपर तमाम जो प्याज हैं वो फैला दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ढक्कन लगाएंगे, आधे घंटे के लिए प्याज़ों को लीमू में छोड़ देंगे, 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। आधे घंटे के बाद हम चेक करने लगे हैं तो आप यकीन करें इंतहाई खुशबूदार किस्म के ये जो प्याज हैं लीमू में मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। आप कोई सा भी खाना बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, कोरमा बनाएं, बीफ कोरमा बनाएं, मटन कोरमा बनाएं या शोरबे वाला कोई भी सालन बनाएं, बिरयानी बनाएं, पुलाव बनाएं, बस आप इन प्याज़ों को जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इतनी खाने में आपकी मेहनत नहीं होगी जितनी खुशबू और जायका होगा। अभी हम इन प्याज़ों को कर लेते हैं फ्राई। एक बड़ा कप जो है भर के हमने ऑयल का लिया है और ऑयल को गरम नहीं करना, ठंडे ऑयल में हम डाल देंगे प्याज़। प्याज़ों को स्लो आंच पे फ्राई करना है, तेज़ आंच पे फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना। मुसलसल चम्मच हिलाने के साथ ही हम इन प्याज़ों को आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करेंगे और चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे। आप देख सकते हो कि प्याज जो है इंतहाई खूबसूरती के साथ हल्के हल्के फ्राई होना शुरू हो गए हैं और थोड़ा सा हम और इन्हें फ्राई करेंगे तो ये मुकम्मल तौर पे प्याज जो है फ्राई हो जाएंगे। आप इनकी लुक देख सकते हो, इंतहाई खूबसूरत लुक के साथ ये प्याज मुकम्मल तौर पे ब्राउन हो चुके हैं। चूल्हे को हमने फ़ौरन से ऑफ़ कर दिया है और ये टिप जो है मेरी आपको कैसी लगी, ये तरीक़ेकार प्याज़ों का आपको मेरा कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।